अक्सर गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद ना सिलेंसर के अंदर से ना पानी के कतरे या ड्रॉप थोड़े बहुत गिर रहे होते हैं। गाड़ी के अंदर ना काले धुएं से बात शुरू करता हूँ। जो काला धुआं होता है ना गाड़ी के अंदर, वो कितनी कितनी अक़साम का होता है मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर चल रही हैं। जिस बंदे ने एडमिशन लेना है, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, वो फौरी तौर पर रब्ता करके एडमिशन ले सकता है। ठीक है, मैंने ना इससे पहले एक वीडियो अपडेट की है EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन के अंदर, यानी कि क्लास नंबर 11 है। उसके अंदर मैंने मैप सेंसर का आपको तज़किरा किया है। अब उसके अंदर मैंने आपको ना मैप सेंसर के सिम्टम बताए हैं। सिम्टम क्या थे? मैंने बोला था कि आपकी गाड़ी मिसिंग करती है, रेस नहीं पकड़ती, आपकी गाड़ी चलते दौरान झटके मारती है, पटाखे मारती है, आपकी गाड़ी काला धुआं मारती है, आपकी गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा पीती है, और आपकी गाड़ी प्लग काले भी करती है। और ये मामला मैंने आपको बताए थे, 5 सिम्टम थे। गाड़ी के अंदर ना काले धुएँ से बात शुरू करता हूँ। जो काला धुआं होता है ना गाड़ी के अंदर, वो कितनी कितनी अक़साम का होता है मैं आपको बताता हूँ। काला धुआं जब आपकी गाड़ी मारना शुरू हो गई है ना, तो काले धुएं के अंदर मेरी बात को समझना आपने तफसील के साथ है। काला धुआं एक तो पहचान करवाता है कि आपकी गाड़ी के अंदर इंजन ख़त्म हो गया है। जो आम तौर पर देखने वाले जो इस फील्ड के अंदर ताल्लुक़ नहीं रखते, तो उनको पता चल जाता है कि जनाब अगर इंजन काला धुआं इंजन ख़त्म होने की निशानी है। लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन जब इंजन ख़त्म हो जाता है तो बाकी काला धुआं मारती है। लेकिन फिलहाल आप ज़हन के अंदर रखें, काला धुएँ की एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन जो होता है ना काले धुएँ का, वो होता है आपके पास जो मैप सेंसर होता है, शार्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, फिर भी वो काला धुआं मारती है। क्योंकि मैंने जब 5 सिम्टम बताए उसमें काले धुएँ का तज़किरा किया मैंने। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आता है कि जनाब गाड़ी के अंदर जो काला धुआं आता है ना, उसमें ये भी होता है कि आपकी गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर, यानी कि एग्जांपल है कि आपके थ्रॉटल के ज़रिए, अगर आप समझ रहे होंगे, थ्रॉटल के ज़रिए जब कचरा, फिल्टर के ज़रिए जब कचरा इंजन के अंदर जाता है ना, जब वो जलता है ना, तो कार्बन बनाता है, या किसी बंदे ने स्प्रे मारी हो उसकी सर्विस के लिए, तो उसके अंदर भी कहते हैं काला धुआं फिर वो बनाता है, और वो ऑक्सीजन सेंसर भी काला करता है, और उसके ज़रिए भी आपके जो है ना काले धुएँ की पहचान हो जाती है। लेकिन मेन चीज़ इस बात के ऊपर है कि सबसे ज़्यादा कसरत के साथ जो धुआं आता है ब्लैक कलर का, तो वो 2 ही चीज़ें हमारे पास काउंट होती हैं। वैसे दूसरे सेंसर थोड़ा बहुत आपको स्मोक दे सकते हैं, लेकिन 2 ही चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा धुआं मारती हैं। एक तो गाड़ी का इंजन ख़त्म हो जाए, और दूसरा आपकी गाड़ी में मैप सेंसर शॉर्ट हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि अगर गाड़ी के अंदर काला धुआं आपकी गाड़ी में लग रहा है, तो सबसे बेहतरीन पहचान जो है ना वो ये है कि आप गाड़ी को स्टार्ट करके सिलेंसर के पीछे बैठ के उसके आगे आप हाथ रख दें। अगर आप उसके धुआं आपके हाथों तक आता है, तो हाथों तक आप 1 मिनट तक या 30 सेकंड तक आप इस हाथ को रखें। अगर ये धुआं आपका मुसलसल आ रहा है, तो हाथ तक आ रहा है, तो 30 सेकंड के बाद आप हाथ को हिलाएं। अगर इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत चिकनाहट मिलती है, तो इस चीज़ की दलील मिल रही है कि हमें हमारी गाड़ी का इंजन वीक है। इंजन वीक क्यों है, कैसे है? ठीक है, आपको बताता हूं कि आपकी गाड़ी के अंदर क्या होता है कि एक पिस्टन होता है। पिस्टन के साइडों के ऊपर क्या होती हैं कि 3 रिंगें होती हैं। ठीक है, जब इसके अंदर ऑयल वाली एंड वाली जो रिंग होती है ना, एंड वाली जो रिंग होती है, जब वो जल जाती है ना, तो ऐसा ऐसा गाड़ी के इंजन के अंदर क्या होता है कि ऑयल आपका जो है ना साथ साथ सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब वो साथ साथ जलना शुरू हो जाता है ना, तो वो हल्का फुल्की चिकनाहट आपको शो करता है। तो यकीनन अगर आपके ऑयल के साथ, धुएं के साथ आपको चिकनाहट महसूस होती है ना, तो देख लीजिएगा जाके, आप कस्टमर से पूछिएगा कि मुझे बताओ कि तुम्हारी गाड़ी ऑयल कम तो नहीं करती। वो आपको बताएगा कि मेरी गाड़ी ऑयल कम करती है। ठीक है, ये शर्त होगी। अब हो सकता है वो कस्टमर आपको बोले कि ऑयल कम नहीं करती है, तो भाई अगर चिकनाहट मिल रही है, तो फिर इस चीज़ की दलील भी हो सकती है कि आपकी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी, आपकी गाड़ी की मुकम्मल ओवरऑल ट्यूनिंग होने वाली है। लेकिन जो मेरी सेंस काम कर रही है, मेरी सेंस के मुताबिक आपकी गाड़ी का इंजन वीक है, जिसकी वजह से उसमें ऑयल के अंदर आपको चिकनाहट मिल रही है, क्योंकि काला धुआं इंजन वीक होने की निशानी भी शो करता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप काले धुएं के आगे आप हाथ रख देते हैं, आपको चिकनाहट नहीं मिलती,
तो चिकनाहट ना मिलने की वजह से आपको क्या मिलती है, पेट्रोल की हमक मिलती है। ठीक है, तो समझ जाना कि ये आपकी गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो चाहे इंजेक्टर की वजह से इस्तेमाल हो रहा है, चाहे आपकी गाड़ी के अंदर मैप सेंसर की वजह से आपका इस्तेमाल हो रहा है, या मुख्तलिफ सेंसरों के मजमूए की वजह से आपकी गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मेरी नज़र के अंदर काला धुआं कसर राय से दो ही वजह से आता है। अगर उसमें चिकनाहट नहीं आ रही तो फिर आपकी गाड़ी के मैप सेंसर की अलामात हैं जो आपकी गाड़ी में काला धुआं आपको मिल रहा है। अगर मैं थोड़ी सी आगे आपको वजाहत शेयर करूँ ना, अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारी गाड़ी का जो होता है, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो सिलेंसर के रास्ते आपको पानी मिल रहा होता है। ठीक है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं सुबह टाइम या दोपहर टाइम, या गाड़ी को 2-3 घंटे खड़े करने के बाद, या सुबह टाइम स्टार्ट करते हैं 6 घंटे या 2 दिन के बाद स्टार्ट करते हैं, तो अक्सर गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद ना सिलेंसर के अंदर से ना पानी के कतरे या ड्रॉप थोड़े बहुत गिर रहे होते हैं, और मैकेनिक हजरात उसको कहते हैं कि जो वो पानी गिर रहा है ना सिलेंसर के अंदर से, वो इस चीज़ की दलील दे रहा है कि इस गाड़ी का इंजन जो है ना वो बुलबुल का बच्चा है। मैं सीधी बात बोलूँगा, मैकेनिक कहते हैं इंजन बड़ा गुड है, बिल्कुल ओके है। लेकिन मैं आपको बात एक दलील के साथ शेयर करता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जाके आप अपने इलाके के अंदर या अपनी गाड़ियों के अंदर देख लीजिएगा जिनके इंजन ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, जिनके अंदर कंप्रेशन वीक है, जो गाड़ियाँ ऑयल कम करती हैं, उन गाड़ियों को जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ना, उनके सिलेंसर के अंदर से भी आपको पानी निकलेगा। अब पानी निकलने का ये मकसद नहीं होता कि आपकी गाड़ी का इंजन बिल्कुल फिट है, और सिलेंसर के अंदर से पानी निकलना मकसद ये है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो इंजन की ट्यूनिंग है ना वो बड़ी बेहतरीन है, वो गाड़ी पेट्रोल बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, उसकी जो पेट्रोल की एवरेज है वो बेहतरीन है और गाड़ी की मुकम्मल ट्यूनिंग बेहतरीन है। लेकिन हम अगर ये समझें तो, क्योंकि गाड़ी के अंदर ये भाप बनती है एग्जॉस्ट के ज़रिए, ठीक है, यहाँ के आपकी गाड़ी बेहतरीन है इंजन वाइज।